अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे कि आज हम एक प्रॉपर चार्ट रीडिंग किस तरह कर सकते हैं। बिलीव मी, जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ सिर्फ यही चीज़ें सीख ले। मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ, जो लोग मुझसे पहले से रिलेट हैं, लिंक्ड हैं या जो भी हैं, मैं उनको बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि भाई जस्ट 4 चीज़ें सीख लें। मैंने तो जब ये चैनल शुरू किया था तो उसी दिन से कहा था भाई 4 चीज़ें सीख लें। स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप एंड डिस्काउंट एट प्रीमियम एरिया एंड ऑर्डर ब्लॉक को बेशक ना सीखें या ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी को भी साथ शामिल कर लें। जो ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक हो गए, तो ये 4 से 5 चीजें आपके लिए इनफ है आप लोगों की ट्रेडिंग के लिए। इसके अलावा आपको और कोई चीज आपको पीडी एरएस की तरफ जाने की वो जरूरत नहीं, आपको इप्टा की जाने की तरफ जरूरत नहीं, इंटरबैंक मार्केट प्राइस, आपको सीबीडीआर की जाने की तरफ जरूरत नहीं है। आपको न्यू वीकली ओपनिंग है बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा लेंथी है ट्रेडिंग कि आप सोच नहीं सकते। अभी बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने खुद भी यानी कि अभी तक सीखने हैं, जो मैंने डिले कर रखे हैं, लेकिन वो बस यही है कि मैं और नॉलेज हासिल करने के लिए सीखूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी से जब आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं तो आपको यानी कि और की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। तो लोग पता नहीं कभी कहते हैं कि हमें बीएससी की तरफ जाना है, कभी किस तरफ। तो भाई ये 4 से 5 चीजें सीख लो, जस्ट आपके लिए इनफ है आप लोगों की ट्रेडिंग के लिए। आपको किसी और चीज की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैं यहाँ पे टुडे आज का जस्ट गोल्ड का चार्ट रीड करके दिखाता हूँ। ये मैंने रिप्ले मोड ऑन किया है कि आज के दिन में जस्ट इसी मेथड पर आपके पास कितनी ट्रेड थी। मेन बात ये है कि भाई 90% ऑफ द ट्रेडर को तो अभी तक स्ट्रक्चर रीड करना नहीं आता ना। जब तक आपको, मैं समझता हूँ कि स्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ ट्रेडिंग। लिक्विडिटी भी बाद में है। लिक्विडिटी आपको तब आती है जब आपको स्ट्रक्चर आता है, तो स्ट्रक्चर की बेस पे होती है लिक्विडिटी। जब आपको स्ट्रक्चर ही नहीं आएगा तो लिक्विडिटी आपको कैसे आएगा। तो मैं समझता हूँ स्ट्रक्चर बहुत 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 ब्रॉड चीज है, बहुत ब्रॉड चीज है स्ट्रक्चर। बहुत ज्यादा लोगों को, 90% ऑफ द लोगों को अभी तक, मैं बहुत ज्यादा वीडियोस बना चुका हूँ और इसी मैंने अभी एक डिटेल 1.5-2 घंटे की, 1.5 आवर की मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो बनानी है। शायद उस वीडियो को देखने के बाद किसी का कोई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई सवाल ना रहे। तो अभी आज के बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गोल्ड में, गोल्ड या कोई भी पेयर उठा लें। मैं ज्यादातर, मुझे पता है कि मैं भी और ज्यादातर लोग गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं, तो गोल्ड को आपने एनालाइज किस तरह करना है। तो सबसे पहले आपने F15 खोल लेना है और F15 में आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर रीड करना है। दैट्स फाइन। तो अगर मैं आपको डेली में दिखाऊं तो आपको क्लियर कट पता है। वैसे मैं आपको अगर डेली में यहाँ से दिखा भी दूं तो मार्केट आपके पास डेली में क्लियर बाय ट्रेंड में है। अगर आपको यहाँ पे डेली पे चले तो आपको पता है, ये देखें आपके पास मार्केट यहाँ पे क्लियर बाय ट्रेंड में है। तो भाई बाय ट्रेंड में है तो बाय ही देखूंगा ना। बाय कहाँ तक देखूंगा, कुछ साथ वाला। अगर मैं यहाँ से स्ट्रक्चरल लेवल देखूं तो भाई मेरे पास सबसे पहले बायस तो क्रिएट करनी जरूरी है ना। जब आप एक दिन समझो कि मार्केट को देखते हैं तो आपको पता हो ना कि भाई इस दिन मैंने बाय जाना है या इस दिन मैंने सेल जाना है। तो मुझे पता है कि भाई ये वाला हाई, अगर ये हाई वायलेट करके मार्केट यहाँ से नीचे आ रही हो तो मैं इसको कभी बाय ना देखता। क्यों? क्योंकि हाई वायलेट हो चुका था। लेकिन जब तक आपके पास यहाँ से हाई वायलेट नहीं हुआ तो आप बाय जा सकते हैं। यहाँ से आप मार्केट को बाय देख सकते हैं। तो एक डेली जस्ट मैंने टच लिया, मैं कोई डेली पे ट्रेडिंग नहीं करता। जस्ट आपने ट्रेडिंग M5 और M15 करनी होती है। अब मुझे पता है कि एक ये करीब करीब लेवल है और एक वो ऊपर वाला लेवल है, तो वहां तक आप बाय देख सकते हैं। अब स्ट्रक्चर किस में रीड करना है, इंट्राडे ट्रेड के लिए, स्कैल्पिंग के लिए स्ट्रक्चर हमेशा याद रखें F15 का सबसे बेहतर स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ से रीड करता हूँ। आपके पास मार्केट ने यहाँ से लोअर लो लगाया, ओके, दैट्स फाइन। उसके बाद ये लोअर लो, उसके बाद यहाँ से ये आपके पास, अब ये कंफ्यूजन है कि भाई ये आपके पास हाई है या नहीं है। यहाँ पे आपका थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी क्लियर कराता चलो। तो मेरे प्यारे भाई ये आपके पास यहाँ से लोअर लो, लोअर हाई और ये लोअर और ये हायर हाई, ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है। जब ये इस विक से ऊपर बॉडी क्लोज होगी तब आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर होगा। तो इससे ऊपर बॉडी कोई क्लोज नहीं है। इससे ऊपर मार्केट ने ये वाली विक लगाई है और उससे ऊपर भी दोबारा विक है। तो ये जस्ट आपके पास लिक्विडिटी क्लीन है। अभी तक आपके पास कोई चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ। आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे जाके हुए। अब यहाँ से लेकर ये आपके पास, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास एक ही वेव है। यहाँ से अब आप कहेंगे कि आपके पास यहाँ से अब चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। मैं जस्ट यहाँ से आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर, ये जस्ट आपके पास स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर जब रीड करना नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा आपको। अब ये आपके पास जस्ट चेंज ऑफ करेक्टर है। तो अब हाँ, ये जो 2 कैंडल लगी हैं इनको भी आप ये नहीं मानेंगे हायर लो। क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट जो बाई की कैंडल का ये लो है ना, ये अभी दोनों कैंडल ने वायलेट नहीं किया, तो ये भी हायर लो नहीं है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी आपके पास एक ही स्ट्रक्चर है। तो ये हायर आई, उसके बाद ये अब हायर लो है। अब ये जितने भी बीच में स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं ये जस्ट आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये हायर आई, अब ये हायर लो है, ये हायर लो। अब आपके पास दोबारा स्ट्रक्चर कहाँ से चेंज हुआ, अब आपके पास यहाँ से हुआ है BOS, क्योंकि जो हायर आई लगा था इसको आके
यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया। तो ये आपके पास जस्ट थोड़े से मैंने स्ट्रक्चर के टाइप दे दिया, शायद कुछ लोगों की बहुत सी कंफ्यूजन दूर हो चुकी हो। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ से हायर हाई, हायर लो, उसके बाद ये हायर हाई, हायर लो। अब ये वाला जो हायर लो है ना, ये वाला अब हायर लो, अब आपके पास लास्ट हायर लो ये वाला है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन और भी दूर होगी, स्ट्रक्चर का वो तो नहीं है, लेकिन चलो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर भी क्लियर करता चलो। तो भाई ये 1 2 3 4, ये चारों कैंडल आपकी हायर लो नहीं है। अब आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही स्ट्रक्चर है, क्यों सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही स्ट्रक्चर है। अब आप तो कहेंगे कि ये हायर है, हायर लो, ये हायर है और ये हायर लो। भाई ये हायर लो नहीं है, क्यों? क्योंकि लास्ट ये बाय की कैंडल है ना, ये वाली लास्ट बाय कैंडल है, ये लास्ट बाय की कैंडल नहीं है। ये लास्ट बाय की कैंडल इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये वाली जो लास्ट आपके पास, यानी कि ये जो कैंडल है ना, पता नहीं कलर मैंने कौन सा कर दिया, ये लास्ट येलो कर दें, ये येलो यानी कि ये लास्ट कैंडल है, ये वाली कैंडल इसके अंदर है। ये अगर इसकी बॉडी इस येलो कैंडल से पहले से क्लोज बाहर होती तो फिर मैं इसका हाई लो लेता, लेकिन ये इसके अंदर है तो भाई इसी का हाई लो लेंगे। तो भाई इसका लो स्टिल प्रोटेक्टेड है। ये आप देखें, इसका लो इन चारों कैंडल ने भी वायलेट नहीं किया। अगर इससे नीचे बॉडी क्लोज होती तो बेहतर, लेकिन कम से कम इससे नीचे वेक लगा के जाए तब आपके पास ये हायर लो एक कंफर्म होगा। तो बहुत हद तक आपको समझ आ चुकी होगी कि मीन कि आपके पास ये हायर हाई, हायर लो, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास एक ही हायर हाई है। दैट्स फाइन। अभी आपके पास यानी कि अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप एक लगा दें। अब ये आपके पास एक हायर हाई है, सिंपल है दैट। ये आपके पास कोई हायर लो नहीं है, इसको डिलीट कर दें। अब थोड़ा सा यहाँ से मैं अगर छोटा करूँ तो ये आपके पास हायर हाई, हायर लो, उसके बाद ये हायर हाई, ये हायर लो और ये एक हायर हाई। तो भाई अब शोर शॉर्ट आपको पता है कि लास्ट हायर लो ये वाला है। तो आप यहाँ से जैसे इसकी लिक्विडिटी, अब स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। जैसे मैंने कहा था स्ट्रक्चर सीख लें, साथ लिक्विडिटी सीख लें, इनफ है आप लोगों के लिए। तो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, मुझे पता है कि मैं बाय ट्रेंड में हूँ, तो भाई मैं लास्ट हायर लो जैसे ही वायलेट होगा, जैसे ही इसकी लास्ट हायर लो की लिक्विडिटी वायलेट हुई, तो मैं यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकता था ना। इसकी लिक्विडिटी वायलेट होने के साथ मेरे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी था जो इसके साथ मैच कर रहा था। तो ये तो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप था ना। क्यों? क्योंकि लास्ट हायर लो की बाय का ट्रेंड है, लास्ट हायर लो की लिक्विडिटी भी क्लीन हुई और आपके पास ये इसके नीचे लिक्विडिटी भी क्लीन हुई, लास्ट हायर लो भी था आपके पास, इसके साथ फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा था। तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप। तो अब ये हायर लो, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर की डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं इसकी बहुत डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत डिटेल, इंशाल्लाह आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब ये मेरे पास हायर लो है, ये सॉरी हायर हाई। अब ये मेरे पास आप देख सकते हैं क्लियर कट, ये ब्लू लाइन कहाँ से आ गई। ये आपके पास हायर हाई है, ये हायर हाई। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो आपका टाइम जाया ना हो, तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूं तो आपको इजी होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हायर हाई। तो अगर आप यहाँ से देखें तो ये आपका हायर हाई है, अब ये आपका हायर लो है। दैट्स फाइन। स्टिल आपका ये वाला हायर लो है, ये वाला स्टिल आपका क्यों हायर लो है? क्योंकि जब ये इससे नीचे ब्रेक होगी या उससे ऊपर ब्रेक होगी तो फिर ये वाला आपके पास हायर लो यानी कि नेक्स्ट कंसिडर होगा। अभी तक स्टिल आपके पास यहाँ से ये हायर आई, हायर लो, अब ये हायर आई, हायर लो, ये हायर है और स्टिल आपके पास हायर लो। तो भाई अभी तक ये इसके दरमियान जो मार्केट घूम रही है, ये जस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब आज के दिन से जब मार्केट शुरू हुई तो अब मैं सारी चीजें इंप्लीमेंट करूंगा। सबसे पहले क्या इंप्लीमेंट करूंगा? सबसे पहले पिछली वीडियो में मैंने बताया है, दोबारा बता रहा हूँ, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो मार्क कर दें। तो ये यहाँ से मैंने किया, ये प्रीवियस डे का हाई है, यहाँ से ये जो आपके पास ये जो लाइन नजर आ रही है वाइट, यहाँ से एक नया डे शुरू हुआ है, ये पिछले डे का वो है, क्या कहते हैं, पिछले डे की ओपनिंग है। ओके दैट्स फाइन। यहाँ से आपका प्रीवियस डे का हाई मैं साथ लिखता नहीं हूँ, जस्ट यहाँ पे प्रीवियस डे का लो। ये तो कोई मुश्किल नहीं है ना, प्रीवियस डे की हाई और प्रीवियस डे के लो की लिक्विडिटी को लगाना। अब मैं बाय ट्रेंड में हूं ना, डेली में भी बाय में, M15 में भी स्टिल में अभी तक बाय हूं। तो भाई मैं बाय ट्रेंड में हूं, तो पहले मैं कोशिश करूंगा कि प्रीवियस डे का, प्रीवियस डे का पहले जो लो है वो वायलेट हो, उसके बाद मुझे को M5 M3 या M1 में स्ट्रक्चरल शिफ्ट मिले, या को M15 या M5 का फेयर वैल्यू गैप मिले, वो फिर मैं वहां से बाय करूंगा। मैं सिर्फ चार चीजों का ही नाम लूंगा, लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू गैप और प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया। क्योंकि मैं खुद भी बताते खुद 90 to 95% ऑफ द ट्रेड मेरी इन्हीं लेवल पे होती है। तो अब आप क्या करेंगे, अब जस्ट प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का हाई मार्क कर दिया। सो प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करने के बाद अब आपने क्या करना है, क्योंकि आप बाय ट्रेंड में है ना, तो आप कोशिश करें कि पहले प्रीवियस डे का लो वायलेट हो, तो उसके बाद मैं स्ट्रक्चरल शेप पर बाय ट्रेड प्ले करूं। तो इसके बाद देखने हैं आप, सिंपल वेट करें, अभी आपके पास कोई ट्रेड नहीं। पहले ये अभी आपके पास यहाँ से वायलेट हुआ, प्रीवियस डे का ये लो है। तो जैसे ही आप भाई आपके पास प्रीवियस डे का हाई लो वायलेट हो, तो जस्ट ये देखें कि अब आपको कोई कन्फ्लुएंस मिले बाय की तरफ जाने का, तो स्टिल हाँ, अभी अभी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो
अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ तो भाई आपके पास फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। कौन सा? इससे पहले मेरे पास कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं था, मेरे पास जस्ट एक ही फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, और वो इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो के दरमियान आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है। अब मेरे पास ये वाला बाइंग लेवल है। अब भाई सिर्फ फेयर वैल्यू गैप से मैं ट्रेड प्ले नहीं कर रहा, मेरे पास डेली बाइंग है, मेरे पास H1 बाइंग है, मेरे पास F15 बाइंग है, मेरे पास F15 के पिछले डे की लिक्विडिटी मार्केट लिए खड़ी है, तो बहुत सारे कंफ्लुएंस है। तो जस्ट जैसे ही आपके पास फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो, ये F15 का फेयर वैल्यू गैप है, इसके बाद जस्ट M5 में जस्ट क्या करें, यहाँ से लास्ट हायर लो से लेकर लास्ट हायर हाई तक फिर प्लॉट करें, और 50 से नीचे नीचे, यानी कि बाइंग के लिए 50 से नीचे डिस्काउंट में, सेलिंग के लिए 50 से ऊपर प्रीमियम में। तो जस्ट यहाँ से देखें, ये देखें जैसे ही आपके पास मार्केट यहाँ से प्रीमियम है, ये F15 का फेयर वैल्यू गैप के साथ आपके पास 50% भी अलाइन हो रहे हैं, जस्ट यहाँ से ट्रेड प्ले करें। ये आपके पास यानी कि इस डे की ट्रेड पहली ट्रेड थी, सिंपल, यही हमेशा तमाम ट्रेड के लिए रूल। और आपका एस एल जैसे इस लो से नीचे होना चाहिए, और आपका टारगेट लेवल 1/2 कम से कम, तो यहाँ पे आपका 1/2 आ रहा है। इसके अलावा आप इसको ज्यादा भी होल्ड रख सकते हैं, मीन नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल का, लेकिन जस्ट में आपको 1/2 इनफ होता है। तो यहाँ से अगर मैं इसको आगे प्ले करूँ, तो ये जस्ट देखें आपके पास यहाँ से आपका यानी कि टारगेट हिट, दैट्स फाइन। अभी ये एक फंडा क्लियर हो गया, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे के लोग। अब मैंने क्या करना है, अब अब मैं टारगेट किसको करूंगा, अब मैं टारगेट करूंगा प्रीवियस डे को, दोबारा 15 पे चलता हूं। अब मैं टारगेट करूंगा प्रीवियस डे के हाई को, क्यों, प्रीवियस डे का लो वायलेट हो चुका है, तो अब मेरे पास प्रीवियस डे का हाई बचा पड़ा है। दूसरा, हम बाय ट्रेंड में है, तो भाई बाय जाएंगे ना, सेल हम क्यों देखेंगे? जब मार्केट यहाँ से सेल की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी, तो तभी हम सेल देखेंगे ना। तो अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं कि अगर, हाँ सॉरी टू से, एक बात मैं बताना भूल गया है, रियली सॉरी, पिछली क्लास में मैं बहुत गलती कर गया था, आपको मैंने UTC-5 बता दिया था। तो पाकिस्तान में सिंपल है दैट, दोबारा टाइमिंग बता दूं, सर्दियों में टाइमिंग गर्मियों में चेंज हो चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त 12 बजे आपके पास लंदन ओपन हो रहा है, और 5 बजे न्यूयॉर्क ओपन हो रहा है। पाकिस्तान में कह रहा हूँ, इंडिया में हाफ आवर आप आगे कर दें, क्योंकि आपका 1 घंटे आधे घंटे का फर्क है। तो पाकिस्तान में 12 बजे लंदन ओपन होता है, 12 बजे से पहले आपका एशिया होता है। तो इधर आपने UTC-4 न्यूयॉर्क करना है, सही है, मैं भूल गया, मैं गलती कर गया यहाँ पे, कल मैंने UTC-5 किया हुआ, तो आपने सिंपल है दैट न्यूयॉर्क करना है UTC-4 पे, और आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने 3 बजे को मार्क कर देना है। 3 बजे आपका ओपन होता है, 3 बजे से मैं इस कलर का लंदन का कलर कर देता हूँ यहाँ से रेड, 3 बजे यानी कि आपका लंदन ओपन हो रहा है इधर UTC-4 पर। विंटर में, सर्दियों में 2 बजे ओपन होता है, लेकिन गर्मियों में, समर में आपके पास 3 बजे यहाँ से ओपन होता है, दैट्स फाइन। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपका यानी कि ये लंदन ओपन हो, तो अब आपने क्या करना है, अब प्रीवियस डे का हाई और लो तो है, अब आपने एशिया का हाई और एशिया का लो भी मार्क कर देना है, दैट्स फाइन। क्यों, जैसे ही एशिया खत्म हुआ, ये मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कलर का यहाँ से, इसका मैं कलर यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ। ये आपने एशिया का लो मार्क किया, और एशिया का हाई, तो ये एशिया का हाई ये वाला था लंदन से लो ओपन होने से पहले। तो भाई ये आपके पास यहाँ से लंदन है, सॉरी लंदन कहता हूँ, एशिया का हाई वायलेट हो चुका है। ये आपके पास, ये देखें, ये एशिया का हाई वायलेट है। तो अब लाजिम नहीं है कि मार्केट एशिया के लो की लिक्विडिटी लेने आए, क्यों, बाय ट्रेंड में अगर पहले एशिया का लो वायलेट होता ना, बाय ट्रेंड में एशिया का लो, तो फिर हाई चांसेस थे कि मार्केट एशिया की बाय की लिक्विडिटी लेने, हाई चांसेस हैं जाएगी, नॉट मोस्ट 100% ऑफ द टाइम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन अगर पहले बाय की लिक्विडिटी ले लिया मार्केट ने एशिया की बाय की, तो अब लाजिम नहीं है कि सेल की भी लेने आए, क्यों, क्योंकि ट्रेंड बाय का है, दैट्स फाइन। अब मैंने यहाँ से बाइंग लेवल ढूंढने हैं, तो मेरे पास भाई क्लियर कट बाइंग लेवल दे था, जो कि आज मैं पूरा दिन लगा के बैठा रहा, ये वाला लेवल 62, और मैंने ये ग्रुप में भी अपने पोस्ट की थी कि आपने यहाँ से बाइंग करनी है। मैं आज इसको मार करके बैठा था कि मार्केट यहाँ पे आएगी और मैं यहाँ से बाइंग करूंगा, लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं आ सकी। अब जस्ट अगर आप यहाँ से देखें, तो मेरे पास अब नेक्स्ट टारगेट वो क्या था, मेरे पास नेक्स्ट कोई भी आपके पास क्या कहते हैं, ट्रेडेबल एरिया। तो बिलीव मी और नॉट, आज अगर मैं यहाँ से देखूं, तो मैं यहाँ से भी सेल थोड़ी सी एक्सपेक्ट कर रहा था, ऑपोजिट टू द ट्रेंड थी। लेकिन अगर जनरल रूल्स को देखा जाए, तो यहाँ से एक अच्छा सेलिंग लेवल है। आपको बताता चलूं कि ये अच्छा सेलिंग लेवल क्यों है। मैं अगर यहाँ से M5 में चलूं, बेशक यहाँ से अगर ट्रेड नहीं चली, लेकिन आपको भाई जनरल रूल का पता होना चाहिए, क्यों, मार्केट ने अगर आपके पास यहाँ से ये लो हाई, उसके बाद ये लोअर लो लगाया, तो भाई ये जो हाई था, ये जो हाई था,
सही है। इस हाई की ये मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई, ये लिक्विडिटी उठा के देन मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर सेल किया। तो लिक्विडिटी उठा के जब मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर सेल किया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से मार्केट सेल आएगी और मेरे पास तकरीबन अगर यहाँ से मैं 90 68 से ट्रेड प्ले करूँ तो तकरीबन 90 64 63 आई थिंक 40 से 50 पिप तक आई मार्केट मेरे पास, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, दोबारा मार्केट वापस चली गई। लेकिन ऐसे लेवल से आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसे अगर लेवल बने मीन मार्केट लो हाई लोअर लो लगा है और लोअर जो हाई होगा उसकी मार्केट लिक्विडिटी उठा के दोबारा ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे, तो ये अगर ये बाय की तरफ ऐसा सीन होता तो भाई ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप था, क्योंकि ट्रेंड बाय का था लेकिन ट्रेंड सेल का था। तो यहाँ से मार्केट चली सही, मुझे कंफर्म याद नहीं, लेकिन तकरीबन मार्केट यहाँ 30 से 40 पिप तक यहाँ चली, लेकिन दोबारा ऊपर की तरफ मार्केट ब्रेक कर गई। तो मेरे जस्ट बताने का मकसद ये था कि ऐसे लेवल से आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। दैट्स फाइन। इसके आगे चलते हैं। हाई की लिक्विडिटी के लिए अभी मैं स्टिल वेट कर रहा था कि भाई यहाँ पे आएगी मार्केट तो मैं जरूर बाइंग करूंगा, लेकिन एक चीज जो कि मैं भूल गया, क्यों, मैं भी आखिर इंसान हूँ, बिकॉज मैं कभी कभी और पेयर की तरफ चला जाता हूँ तो मेरी एंट्री रह जाती है। तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक पड़ा था। दैट्स फाइन, क्योंकि ये आपके पाउडर ब्लॉक था, ये यहाँ से फेल हुआ तो भाई यहाँ से जरूर ट्रेड बनती थी, आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते थे। तो ये आपके पास मेरी ट्रेड रह गई, लेकिन आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ जस्ट एक या दो पेयर रखा करें। अगर आप जस्ट एक पेयर को देख लें, सारी चीजें मार करके रखें, तो ये भाई आपके पास प्रॉपर ब्रेकर ब्लॉक है, इसको मार करके रखते तो यहाँ से आपके पास बहुत अच्छी बाय की एंट्री थी, बहुत अच्छी आपके पास बाय की अपॉर्चुनिटी थी। दैट्स फाइन। सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रीवियस डे के लो और हाई लगाए, मार्केट ने जैसे प्रीवियस डे का लो वायलेट किया उसके बाद मैंने प्रीवियस डे के हाई को टारगेट कर रहा हूँ। जब एशिया एंड हुआ, लंदन ओपन हुआ, तो मैंने एशिया का हाई और लो भी मार कर दिया। एशिया का हाई वायलेट हो चुका है तो एशिया के लो तक तो मार्केट में भी आया, लेकिन उससे आते आते जितने करीब लेवल है यानी कि यहाँ से मार्केट सेल आएगी, क्योंकि मैंने मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट प्रीवियस डे का हाई है ना। तो यहाँ से मार्केट जब भी सेल आएगी, यहाँ से जितने भी लेवल है आपके पास, मैं वहां से बाय ट्रेड तो प्ले कर सकता हूँ ना। तो ये सारे लेवल से मैं ट्राई करता हूँ, तो ये लेवल मैं नहीं देख सका उस वक्त आई थिंक कुछ वजह से। तो ऐसे लेवल से आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ओके हो गया। तो यहाँ से मैं देखूं तो मेरी मार्केट यहाँ तक काफी चली, ऊपर गई। अभी नेक्स्ट देखते हैं, तो आपके पास देखते हैं न्यूयॉर्क का बोलना था अब 8 बजे आपका न्यूयॉर्क, तो यहाँ से आप 8 बजे मार कर दे। तो ये यहाँ से मैं इसका कलर कर देता हूँ, ये 7:30 मार्क है, ये यहाँ से 8 बजे पाकिस्तान में, यहाँ से इसका मैं कलर कर देता हूँ ब्लू। पाकिस्तान में याद रखें 8 बजे, और सॉरी 5 बजे पाकिस्तान में, इंडिया में 5:30 बजे, यानी कि 5:30 पे, और यहाँ पे 8 बजे इसमें UTC-4 में 8 बजे आपका न्यूयॉर्क ओपन होता है। तो जैसे न्यूयॉर्क ओपन होगा, मैं इसको ब्रेकअप लॉक को डिलीट करता हूँ, जैसे न्यूयॉर्क ओपन होगा, अभी ओपन नहीं हुआ, ये अब ओपन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये था एशिया का हाई और लो, ये तो भाई आपने मार करने पड़ेंगे सेशन, ये थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी जरूर होगी लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं जैसे एशिया ओपन होगा, लंदन का हाई मार कर दूंगा, इसका कलर चेंज कर दें क्योंकि ये तो एशिया का कलर था, इसका कलर मैं यहाँ से कर देता हूँ, ये कलर मैं कर देता हूँ। तो ये आपके पास है लंदन का हाई और ये मेरे पास है लंदन का लो, ये लंदन का लो है, याद रखें ये लंदन का लो नहीं है, क्योंकि इससे पहले एशिया था, ये रेड लाइन से आगे आपके पास लंदन ओपन हुआ है, तो ये आपके पास लंदन का लो है। अब मेरे पास भाई ये कन्फ्लुएंस पूरे हो गए कि भाई अब मैं ट्रेड कहाँ से प्ले कर सकता हूँ। अब मैं ट्रेड यहाँ से प्ले कर सकता हूँ, एक मेरे पास ये कॉन्टेक्स्ट है 9065 से तकरीबन, क्यों, क्योंकि ये लंदन का लो है एशिया का। क्या कहते हैं, अभी देखते हैं पहले मार्केट में, ये देखें मार्केट यहाँ से मार्केट ने वायलेट कर दिया प्रीवियस डे का हाई, ये जो मेरा टारगेट था। अब जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस डे का हाई वायलेट किया, अब क्या करूंगा, अब मैं प्रीवियस डे के क्या कहते हैं, प्रीवियस डे कहता हूँ सॉरी, अब मैं क्या करूंगा, जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगी तो अब मैं सेलिंग बाइंग लेवल देखूंगा कि मेरे पास कौन कौन से यहाँ पे बाइंग लेवल है। तो एक मेरे पास यहाँ पे बाइंग लेवल है प्रीवियस डे सॉरी लंदन का लो, उसके बाद मेरे पास बाइंग लेवल कौन सा है, मेरे पास बाइंग लेवल ये वाला जो मार्केट हायर लो लगा के जा रही है, ये वाला। तो ये वाले जो दो आप देख सकते हैं, ये अब आपके पास यहाँ से बाइंग लेवल हैं। तो कुछ हद तक आपको ये बात शायद थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी हो रही होगी ये समझने में, लेकिन आपके पास ये भी अच्छा लेवल है और आपके पास ये भी एक अच्छा लेवल है बाइंग के लिए। लेकिन मैं कहूँगा कि आपके पास जो बेहतरीन लेवल है बाइंग के लिए वो ये वाला है। क्यों, अगर आप यहाँ से फिर प्लॉट करें यहाँ से, तो अगर यहाँ से मार्केट वापस आई है, तो अगर आप देखें, अगर यहाँ से मार्केट वापस आई तो देखते हैं कि यहाँ से मार्केट वापस आई है, तो यहाँ से अगर मार्केट वापस आई तो आप फिर कहाँ से प्लॉट करेंगे, आप फिर प्लॉट करेंगे ये हायर लो से लेकर हायर था। अब अगर मैं जस्ट M15 का स्ट्रक्चर मार करूं तो M15 का स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट हो चुका है। ओके, अगर मैं यहाँ से देखूं तो मार्केट ने यहाँ पे ये लोअर लो
ये लोअर हाई किया, उसके बाद ये लोअर लो, और यहाँ से मार्केट M15 का स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करैक्टर जब हुआ है तो मैं फिब कहाँ से प्लॉट करूंगा, मैं लोअर लो से लास्ट लोअर लो से लेकर जहां तक मार्केट गई है वहां तक फिब प्लॉट करूंगा। तो ये आप अब अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये वाला यहाँ से आप ट्रेड प्ले क्यों ना करें, क्यों, क्योंकि ये वाला लेवल 50% से ऊपर ऊपर आ रहा था। आपको नजर आ रहा है ना, ये देखें, मैं यहाँ से अगर फेब को ये देखें ना, लो से लेकर हाई तक मैंने फिर प्लॉट किया, तो ये वाला जो 50% है ना, ये आ रहा है उससे, सॉरी मैंने फिर गलत जगह पे लगा दी, फिर यहाँ पे लगानी है। तो ये वाला जो लेवल है ये 50 से ऊपर आ रहा है, मैंने आपको कहा है बाइंग करनी है 50 से नीचे, डिस्काउंट में सेल करना है 50 से ऊपर। तो भाई ये वाला लेवल मेरी कैंसल। अब मेरे लिए एक ही लिक्विडिटी लेवल, और वो ये वाला लिक्विडिटी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 50% आ रहा है। 50% 50 के नीचे आपके पास प्रीमियम डिस्काउंट एरिया शुरू हो जाता है। तो ये वाला लेवल मेरे लिए बहुत जो सबसे अच्छी आज की ट्रेड थी वो ये वाली थी। क्यों, क्योंकि मेरे पास एक तो हायर लो आ रहा है, दूसरा मेरे पास लंदन का लो आ रहा है, तीसरा मैं अगर फिर प्लॉट करूं तो फिक्स 50% के पास आपके पास ये वाला लेवल आ रहा है। तो आपके पास यहाँ से, अगर मैं यहाँ से कहूँ, एक बहुत अच्छी बाय ट्रेड थी, तो मैं गलत नहीं होगा। एस एल यहाँ से थोड़ा सा नीचे, और टारगेट कौन सा, 1/2, या तकरीबन जहां से मार्केट आपके पास लग के वापस आ रही हो वो वाला आपका टारगेट लेवल होना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ से देखूं तो मार्केट, अगर आप देख सकते हैं, जस्ट मार्केट ने आपके पास वही लेवल जो कि मैंने लगाया था लंदन का लो, वहां से आपके पास मार्केट ने जस्ट उसको टच किया, और वहां से आपको एक बहुत अच्छी बाय ट्रेड मिली। तो इसी तरह आपने, यानी कि ये सेटअप आज नहीं, अगर आप अगले 10 दिन मुझे कहते रहें कि आप डेली इसी तरह, यानी कि डेली की वीडियो बनाकर भेजा करें कि डेली किस तरह, तो ये सेटअप डेली बनते हैं, आज नहीं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको डेली किसी तरह की वीडियो बनाकर भेज दूंगा कि किस तरह, यानी कि डेली ये सेटअप डेली आपको देखने को मिलेगी। सेल ट्रेंड में मार्केट होगी तो सेल में इसी तरह देखने को मिलेंगे, बाय ट्रेंड में मार्केट होगी तो इसी तरह आपको बाय को देखने को मिलेंगे। सिंपल है दैट, दोबारा बता रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले ट्रेंड देखना है, बायस क्रिएट करने हैं कि बाय जाना है आज के दिन में, सेल जाना है। सबसे पहले प्रीवियस डे का हाई मार्क करना है, प्रीवियस डे का लो। बायर है तो कोशिश करें पहले लो ब्रेक हो, यानी कि लो वैल्यूड हो। अगर सेलर है तो पहले हाई वैल्यूड हो, उसके बाद M5 या M15 में कोई फेयर वैल्यू गैप या लिक्विडिटी एरिया से बाय ट्रेड प्ले करनी है। फिर जैसे ही लंदन ओपन हो, एशिया का हाई मार्क करना है, एशिया का लो मार्क करना है। बायर है तो जैसे ही एशिया का लो वैल्यूएट हो वहां से बाय देखें, सेलर है तो एशिया का हाई वैल्यूएट हो वहां से सेल देखें। उसके बाद न्यूयॉर्क ओपन हो तो लंदन का हाई और लंदन का लो मार्क करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि लंदन रेंजिंग में होता है तो एशिया के हाई और लो अभी तक वायलेट नहीं होते, स्टिल पेंडिंग पड़े होते हैं। तो भाई न्यूयॉर्क में वेट करें कि मार्केट एशिया के लो या एशिया के हाई को वायलेट करे। अगर बायर है तो पहले एशिया के लो को वायलेट करे, सेलर है तो एशिया को हाई को वायलेट करे, और फिर आप वहां से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। जस्ट मार्केट की सारी जो बुनियाद है वो स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी पर है। ये दो चीजें सीख लें, दो चीजें सीख लें, आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये सिर्फ दो चीजें सीख लें। स्ट्रक्चर सीख लें, लिक्विडिटी तब भी आएगी जब आपको स्ट्रक्चर आएगा, क्योंकि हर स्ट्रक्चरल लेवल के ऊपर और नीचे आपके पास लिक्विडिटी पड़ी होती है। तो और उसके अलावा ये सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जरूर लगा करें। मैंने आपको टाइमिंग बता दी। पाकिस्तान में 12 बजे लंदन ओपन हो रहा है, अभी गर्मियों में सितंबर तक इसी तरह रहेगा। और 12 बजे और 5 बजे आपके पास न्यूयॉर्क ओपन होता है। तो यूटी 12 से पहले पहले एशिया के रेंज का हाई और एशिया के रेंज का लो होता है। UTC-4 पे है तो 3 बजे आपके पास लंदन ओपन होता है, और यहाँ पे आप 8 बजे मार्क कर दें, यहाँ पे आपके पास न्यूयॉर्क ओपन होता है। तो दैट्स इट, इस तरह से, यानी कि आप जस्ट प्रीवियस डे के हाई लो, एशिया के हाई और लो, लंदन के हाई और लो, फेयर वैल्यू गैप को टारगेट करके बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। मेन बात ये है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मसला ये है, आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे बस सही है, मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे, नेक्स्ट भी देखेंगे और छोड़ देंगे। मसला ये है प्रैक्टिस, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ भी समझ नहीं आना। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी छोटी सी कोशिश आपको बहुत हद तक पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, एंड कमेंट जरूर कर दिया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।